हमारी जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे देश में कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश रूल था, उस समय हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, किस तरह का एग्रीकल्चरल सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे पॉइंट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी सिस्टम होता क्या है और हम किसी कंट्री की इकोनॉमी को किस कैटेगरी में ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है। अब बात करें अगर हम इकोनॉमी सिस्टम की, तो किसी कंट्री की इकोनॉमी को चलाने वाला जो सिस्टम है उसे कहते हैं इकोनॉमी सिस्टम। इट मीन्स इस सिस्टम में कंट्री के पीपल्स डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और उन एक्टिविटीज के थ्रू वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। तो पीपल जब अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और इस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, इस तरह से वो अपना लिवलीहुड परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टम बनाया है उसे कहेंगे हम इकोनॉमी सिस्टम। अब किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस की हेल्प से पीपल अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना, कंजप्शन, कमोडिटी को यूज में लेना, कंज्यूम करना, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो हम कहेंगे एन इकोनॉमी इज द सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हेल्प से पीपल्स अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं और जिस सिस्टम को वो बिलोंग करते हैं वो सिस्टम कहलाता है इकोनॉमी सिस्टम। अब किसी कंट्री की इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी कब कहा जाएगा, कब हम ये कहेंगे कि कंट्री की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंतर्गत इंक्लूड है, कब किसी कंट्री की इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहलाएगी या वाइब्रेंट इकोनॉमी कहलाएगी। तो अब हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी उस सिचुएशन में कही जाएगी जब उस इकोनॉमी में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, जैसे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्री के पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड लो होना, लो जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं द टोटल सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को अगर मॉनेटरी टर्म मीन्स मनी के टर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दे और उनका एडिशन कर दे, उनका टोटल कर दे, तो वो जो टोटल हमें प्राप्त हुआ है वो कहलाएगा जीडीपी। तो लो जीडीपी भी बैकवर्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। लो पर कैपिटा इनकम। अब देखते हैं पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। कंट्री की नेशनल इनकम को यदि कंट्री में रहने वाली टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, नेशनल इनकम को टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पर कैपिटा इनकम का। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल 2019 में हम ये मान के चलते हैं कि कंट्री की नेशनल इनकम थी 1000 रुपीज। सिर्फ हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंट्री की नेशनल इनकम थी 1000 रुपीज। इसी ईयर में कंट्री में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो थी 100। तो जब 1000 को हमने 100 से डिवाइड किया तो हमें रिजल्ट में प्राप्त हुआ 10। तो ये जो 10 रुपीज है वो कहलाएगी पर कैपिटा इनकम। तो बैकवर्ड इकोनॉमी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस समय
लो पर कैपिटा इनकम प्रेजेंट होती है। मेन सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस इज एग्रीकल्चर। इट मीन्स लोगों के जीने का जो मेन सोर्स था वो था एग्रीकल्चर। कंट्री की पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड। बैकवर्ड इकोनॉमी में एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होती है। अब हम डिस्कस करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर प्रेजेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो बैकवर्ड इकोनॉमी जैसी ही है, लेकिन फिर भी हम अभी बैकवर्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपिंग इकोनॉमी में मौजूद है जो इसे बैकवर्ड इकोनॉमी से डिफरेंशिएट कर रही है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा झुकाव एग्रीकल्चरल सेक्टर से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ हो रहा है। तो जब किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ इंक्रीज होने लगेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होने लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में कंट्री की जो जीडीपी का जो लेवल है वो भी राइज होगा, साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम का लेवल भी राइज होगा। तो इस तरह से डेवलपिंग इकोनॉमी में होता ही ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इनकी वजह से जीडीपी का लेवल भी इंक्रीज होता है और पर कैपिटा इनकम का लेवल भी इंक्रीज होता है। तो ये है डेवलपिंग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इकोनॉमी है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट या तो स्टक हो गया है, रुक गया है, या फिर अगर डेवलपमेंट हो भी रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ही स्लो है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस इकोनॉमी में मौजूद होगी वो इकोनॉमी कहलाएगी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। नेक्स्ट है वाइब्रेंट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें डायनामिक चेंजेस देखने को मिलते हैं वो इकोनॉमी कहलाती है वाइब्रेंट इकोनॉमी। अब ये डायनामिक चेंजेस किन रीजंस की वजह से अपीयर होते हैं? अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी की बजाय प्रोडक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसकी वजह से? मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज की वजह से। तो ये एक तरह का डायनेमिक चेंज हो गया। प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से वाइब्रेंट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव है वो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो हमने 4 तरह की इकोनॉमी का डिस्कशन कर लिया है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी या तो बैकवर्ड कही जाएगी, या डेवलपिंग कही जाएगी, या स्टैग्नेंट इकोनॉमी होगी, या वाइब्रेंट इकोनॉमी होगी। तो सारी सिचुएशंस का हमने डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है।